दोस्तों MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इनकी तरफ से नर्सिंग वालों के लिए दोस्तों एक ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड कराया जा रहा। इसमें जो योग्यता है 12th पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आप लोगों का यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन की ओर ले चलता हूँ। सबसे पहले MPESB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको मैं ओपन करता हूँ और जो नोटिफिकेशन आया है, जो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों का दोस्तों आया है, वो जानकारी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली, लिखा भी हुआ है मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी आधिकारिक वेबसाइट रहेगी। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, और रूल बुक जारी कर दी गई है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 9 जून से, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपके आए हैं प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST 2026, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं आपको रूल बुक, ठीक है, रूल बुक दोस्तों मैं आपको डाउनलोड करके ओपन करके दिखाता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस तरीके से रूल बुक रहेगी। 43 पेज 43 पेजेस की दोस्तों ये आपकी रूल बुक है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो फॉर्म आप लोगों का यहाँ पे आया है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2026, ठीक है, ये वैकेंसी नहीं है, ठीक है, ये कोई जॉब नहीं है, ठीक है, ये एक सिलेक्शन टेस्ट है। और सिलेक्शन टेस्ट यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि नर्सिंग में दाखिला लेने के लिए आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे एक नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म को यहाँ पे जारी किया है। और ये फॉर्म दोस्तों किसके लिए होता है आप लोगों को मालूम भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्षीय में प्रवेश संबंधी नियम। यदि दोस्तों आप लोगों को मध्य प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, यदि आपको BSc नर्सिंग करना है तो दोस्तों आप लोगों के लिए फॉर्म आ चुके हैं। 4 वर्ष का दोस्तों BSc नर्सिंग होता है, ये ग्रेजुएशन आप लोगों की यहाँ पर डिग्री होती है। तो इसके लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट आपका कंडक्ट आयोजित आपका कराया जाता है, ठीक है। और इसके फॉर्म आ चुके हैं। 9 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट आप लोगों के यहाँ पे दोस्तों हो जाएंगे और 23 जून तक, ठीक है, 23 जून तक दोस्तों आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। 10 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म देखिए ऑनलाइन फॉर्म तो आप लोग आवेदन करेंगे ही करेंगे, इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है। तो कैटेगरी वाइज फ़ीस आप लोग इसमें देख लीजिए कितनी फ़ीस आपको इसमें पे करनी है। वैसे जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 400 और यहाँ पे 60, तो 460 का ये फॉर्म रहेगा। और जो SC ST OBC EWS, ठीक है, जो कैंडिडेट हैं आपको 200 रुपये और 60, तो 260 रुपये का दोस्तों ये फॉर्म आपका रहेगा। एग्ज़ाम 2 पालियों में कंडक्ट कराया जाएगा 10 तारीख को, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर आएगी। जब भी आप फॉर्म भरेंगे एडमिट कार्ड आएगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें BSc नर्सिंग आप लोगों को यहाँ पे कराएंगे, ठीक है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों आपको 4 वर्ष का पाठ्यक्रम कंप्लीट करना है और BSc नर्सिंग करेंगे आप लोग इसके लिए। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं। लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है। कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का निवासी होना उसमें ज़रूरी है, ठीक है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद लिखा है BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार 12वीं कक्षा भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान विषयों में न्यूनतम 45% अंक से उत्तीर्ण हो। तो 12th क्लास पास होना आपका ज़रूरी है। 12th क्लास कौन से सब्जेक्ट से? बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से कम कितने परसेंट से पास होना चाहिए 12th? 45%, ठीक है, 45%। और लिखा है उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। आरक्षित वर्गों के लिए यानी कि SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, 5% की छूट है। तो SC ST OBC आपको 45 नहीं 40% जो है आपको पास होना ज़रूरी है
ट्वेल्थ क्लास में बायोलॉजी जो आपने की है, ट्वेल्थ में आपके बायोलॉजी के साथ 40% मार्क्स दोस्तों आपके ये परसेंटेज 12वीं में उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थी को मेडिकल फिट होना भी आपको ज़रूरी बोला गया, तो इसमें कोई दिक्कत देने वाली बात दोस्तों इसमें नहीं है। बाकी इसमें सामाजिक न्याय निःशक्तजन कल्याण विभाग का एक पॉइंट है, तो इसमें आपको कुछ भी इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी है, तो बीएससी नर्सिंग में स्वीकृति कुल 4% सीटों पर यहाँ पे ये लागू होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके अंतर्गत जो कार्यरत हैं, एएनएम है, एलएचवी हैं, ठीक है। एएनएम जो कैंडिडेट्स हैं और एलएचवी हैं, यानी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, है ना, तो नियमित क्रमिकों के लिए शासकीय बीएससी नर्सिंग में स्वीकृत 4% सीट्स आप लोगों के लिए भी यहाँ पे लागू हैं, आरक्षित हैं, है ना। तो ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी। ट्वेल्थ बायोलॉजी से पास होना जरूरी है, तो ट्वेल्थ आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होना बोला गया है। एज लिमिट देख लीजिए, कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 16 वाले अप्लाई नहीं करेंगे, 15 वाले अप्लाई नहीं करेंगे, 17, ठीक है। 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन 17 से कम ना हो। बाकी इसमें और भी पॉइंट्स दिए हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों वो मैं आपको इसमें दे देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म अप्लाई आप लोग यहाँ पे करेंगे। परीक्षा को लेकर इसमें सारे आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, परीक्षा में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या पूछेंगे ये सब इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। इसके एडमिट कार्ड ये जारी करेंगे। इसमें भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगी, साफ साफ लिखा है घटाए जाएंगे 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की दोस्तों रहने वाली है ना। तो नेगेटिव मार्किंग अब सभी एग्ज़ाम में है, तो अब ये तो सवाल किसी का रहना ही नहीं चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग अब सभी एग्ज़ाम में है, तो अब इसमें भी दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी, ठीक है। तो जितना आपसे एग्ज़ाम आप लोग इसको बनाएंगे उतना ही अटैम्प्ट करिएगा, बाकी गैस नहीं करें, तुक्के ना लगाएं, ठीक है। वो मार्क्स दोस्तों जब कटते हैं तो सही में से ही कटते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 सवाल गलत होंगे तो आपका दोस्तों 1 नंबर जो है कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, ये सही में से कटेगा, ठीक है। तो यदि 10 नंबर आपके बन रहे होंगे तो 10 में से 1 कट जाएगा, तो आपके 9 नंबर होंगे, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये फॉर्म ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ पे सारी डेट्स आपको दोबारा से रिवाइज कर दी हैं। इनमें एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे 1 से लेकर 11 तक, सारे एग्ज़ाम सेंटर आपको अपने फॉर्म में भरने हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको एक एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेंगे, तो ये सारा आपको बता दिया है। यूनिट वाइज ये पूरा पेपर है, आप लोग इसमें देख लीजिए, ठीक है। और पाठ्यक्रम दिया है, और सबसे पहला पाठ्यक्रम जो है इन्होंने शुरुआत में भौतिक शास्त्र का दिया है, फिज़िक्स का, ठीक है। और इसके बाद रसायन शास्त्र का दिया है ना, केमिस्ट्री का दिया है, और जीव विज्ञान का भी दिया है, बायोलॉजी का भी दिया है, यानी कि तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इसमें जनरल इंग्लिश के भी बेसिक टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस रहेगा। सामान्य ज्ञान भी दोस्तों इसमें रहेगी, ठीक है। तो ये सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है, आपको इसमें तैयार करना है। और भी देख लेते हैं, बस इतना ही। तो 5 टॉपिक्स हैं आप लोगों के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके और आप लोगों का इंग्लिश, ठीक है, हाँ इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट्स में आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको दे ही दी हैं। आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। बीएससी नर्सिंग करेंगे आप लोग, इसके लिए जो भी मार्क्स आप लोग ऑब्टेन करेंगे एग्ज़ाम में, फिर आपकी काउंसलिंग होगी,
ठीक है। काउंसलिंग में आपको शामिल होना होगा, आप लोग अपने चॉइस फिलिंग करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भरेंगे, फिर बाद में ठीक है अगर आपका मन है प्राइवेट कॉलेज से करने का तो प्राइवेट कॉलेज भरेंगे, फिर काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा, फिर आपको कॉलेज में जाना होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का कराएंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, फीस वगैरह पे करके आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी ये एग्ज़ाम देना है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको प्रोवाइड कराई। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस तरफ वीडियो के नीचे जाना है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के सभी वैकेंसीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और जितने भी ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आपके आते हैं वो भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करेंगे और जितने भी अपडेट्स काउंसलिंग से जुड़े रहेंगे तो वो भी आगे जानकारी आपको मिलती रहेगी। और फिर जब आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे फिर एडमिट कार्ड जारी होंगे तो वो अपडेट भी दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।